पहाड़ों में आग चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में कई जगह जंगल आग की चपेट में है, जिस पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में आग से हड़कंप, वनाग्नि का शिकार उत्तराखंड के जंगल, बड़ी मात्रा में वन संपदा प्रभावित, जंगली जीवों की भी आफत। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों इतिहास के सबसे भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाके आग से बुरी तरह से प्रभावित हैं, खासकर नैनीताल के जंगल। ये जंगल बड़ी मात्रा में वनाग्नि का शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं, ये आग नैनीताल के जंगल में इस कदर फैल गई है कि आर्मी की सहायता लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आग आबादी के करीब आ रही थी, सरकार के साथ साथ वन विभाग के भी हाथ पैर फूल गए। आर्मी की सहायता से आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया गया। देहरादून में नेताओं के बीच में हलचल बढ़ गई और आग पर काबू पाया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आग से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित नैनीताल के जंगल है, जिसमें आग का असर बढ़ने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली गई। नैनीताल के बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवाली, पाइंस, भीमताल और मुक्तेश्वर समेत कई इलाके आग की चपेट में आ गए थे। 26 अप्रैल को आग ने तेजी पकड़ी, जिसके बाद ज्यादा आग बुझाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक ली थी। जंगलों की आग उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बन गई है। अफसर से लेकर कार्मिक तक और जितने भी संसाधन झोंके जा सकते हैं सरकार ने झोंक दिए हैं, लेकिन नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल हो रहा है और बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कैसे जंगलों में आग शुरुआत होती है, उस आग की लगने की शुरुआत होती है, किस तरह से होती है। मैं यहाँ जोलीकोट के आसपास हूँ, नैनीताल से ठीक पहले। तो मेरे यहाँ इधर दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह से आग लगने की शुरुआत हो रही है। अभी ये आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि किस वजह से आखिर यहाँ पर ये आग लगी होगी। ये धुआं जो उठ रहा है, चूंकि नैनीताल और जोलीकोट थोड़ा सा, जोलीकोट नैनीताल से थोड़ा पहले है, थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो यहाँ की वनाग्नि को बढ़ाने में यहाँ की हवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे इस पर्वत पर आप देख रहे हैं, कई जगह अलग अलग से धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं उठ रहा है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि ये इसी तरह से जंगल में शुरुआत होती है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जहां आबादी भी नहीं है, वहां आखिर किस वजह से ये आग लगी होगी, ये सोचना एक बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। और अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो ठीक है, लेकिन आप नीचे की तरफ भी, जब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे भी कई जगह धुआं उठ रहा है। और ये धुआं अब अगर बड़ी आग में तब्दील होगा, तो तब यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। और ये धुआं आप देख सकते हैं ऊपर, इससे ऊपर नैनीताल का रास्ता यहाँ से जाता है। जहाँ ये धुआं उठ रहा है, इससे ऊपर एक सड़क है, वो नैनीताल के लिए जाती है। तो ये एक इस तरह की शुरुआत यहाँ पर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की होती है। इसी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पूरे महकमा, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के भी पीसीसीएफ, वन मंत्री, कमिश्नर कुमाऊं, सब इसमें डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, आग बुझाने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए अजीत जी, ऐसा है कि हमारा जो फायर सीजन है, इसको हम 15 फरवरी से मानते हैं। 15 फरवरी के बाद से इस बार घटनाएं बढ़ी हैं। लगभग 300 के आसपास हमारे इंसिडेंट्स हो गए हैं। जो आप ये वाली बात करें एयरफोर्स स्टेशन वाली, काफी बड़े एरिया में है, काफी दूर है, वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचने में भी दिक्कत आती है। मतलब बहुत उसका जो ग्रेडियंट है बहुत हाई है। लगभग 40-50 लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सक्लूसिवली हमने डिवोट किए थे और रात भर में उसको काबू भी पा लिया था, क्योंकि वहां पे कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ मशीनरी हैं। तो एहतियात के तौर पे एयरफोर्स की हेल्प भी उसमें मिली थी, जिसमें 12 सॉर्टीज कल तक उन्होंने की थी और उसके बाद से पूर्ण रूप से उस पर काबू पा लिया गया। अभी जो अगर मैं कुमाऊं रीजन की, आपके जुरिडिक्शन की बात करता हूं, पूरे कुमाऊं कमिश्नरी की, तो आपके पास आज इस वक्त किस तरह का फीडबैक होगा? कहीं कोई आज की भी कोई घटना ताजी है कि नहीं है, या सब नियंत्रण में, क्या स्थिति है? मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट से बात की है। जनरली मैं 3-4 घंटे में करता भी रहता हूं। तो बागेश्वर मेरी बात हुई, पिथौरागढ़ बात हुई, वहां तो इंसिडेंट्स नहीं थे। अल्मोड़ा में, रानीखेत में 3 इंसिडेंट्स हैं, लेकिन सभी पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पे मौजूद हैं। चंपावत में भी 2 इंसिडेंट्स हैं, वहां पे भी मौजूद हैं। अलार्मिंग नहीं है। अभी एक बड़ी आग हमारी महेश खान के इलाके में है, एक मनोरा रेंज में भी है, और एक दाबका क्षेत्र, जो हमारी दाबका रेंज है रामनगर एरिया में, उसमें भी एक इंसिडेंट है। सभी पे लोग हमारे मौजूद हैं।
एक एडिशनल फोर्स हमने उपलब्ध करा दी नैनीताल को, क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल था यहाँ पे, तो एनडीआरएफ के भी 50 लोग आज डीएफओ नैनीताल को मिल जाएंगे। अलग से पीआरडीएस और होमगार्ड्स की एक टुकड़ी जिनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दी गई है वो भी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ वाहनों के इशू थे वो हमने दे दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि कई बार आग बुझाने में डिपार्टमेंट की मदद काफी नहीं होती है और हमें जन समुदाय को, लोकल पॉपुलेशन, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होता है। इसमें क्योंकि जो ग्राम विकास अधिकारी की संस्था है ये पुरानी संस्था है और बहुत ज्यादा टच में रहती है प्रधानों के, उनके लिए भी ऑर्डर्स कर दिए हैं कि जो भी निकटवर्ती ग्राम सभा होगी जंगल के, उनसे हम जन सहभागिता प्राप्त करें। उत्तराखंड में वनाग्नि के इस पूरे घटनाक्रम को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वनाग्नि की कुल 544 घटनाएं सामने आई, कुल 656 हेक्टेयर भूमि प्रभावित। वनाग्नि की घटनाओं में 196 केस दर्ज। क्विक रिलीफ टीम का गठन, कैंपा के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी अलर्ट। नैनीताल के जंगल में आर्मी के ऑपरेशन के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रदेश में कई जगह जंगल अभी भी वनाग्नि का शिकार है। जब तक इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, सरकार को इसे रोकने को लेकर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ताकि जंगलों को जलने से बचाया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। सुबह के तापमान में